नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरकार कल 21 जून 2025 को अमेरिका ने एंट्री की है ईरान और इजराइल के युद्ध में, और ईरान पर अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बमबारी की, जिसका खुलासा स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बमबारी की, और जो परमाणु संयंत्र जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पे ये बमबारी की गई, जिसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना या न्यूक्लियर वेपन जहाँ वो बना रहा है उससे उसको रोकना है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की ये जो उन्होंने बाद में प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने ये बमबारी की है, इस बात को भी माना, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को चेताया कि इसके बाद ईरान को शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए, ताकि ये जो मिडिल ईस्ट में ये जो इस समय माहौल बना हुआ है, वार का माहौल चल रहा है, उसको रोका जा सके। लेकिन अमेरिका की ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री एक बहुत बड़ा संकेत है। ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और वो जवाबी कार्रवाई इजराइल पर ज़रूर करेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो उसने अपने इराक और अन्य क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको वार्निंग इशू की है, उनको उन्होंने सचेत किया है कि वो अपने आप को जो है वो महफूज रखने की कोशिश करे। यानी अमेरिका भी ये जानता है कि अगर ईरान पर ये कार्रवाई की गई है, सैनिक कार्रवाई, तो वो उसका जवाबी जो पलटा है वो ज़रूर देगा, और इसके लिए वो एहतियात बरत रहे हैं ताकि किसी भी ईरानी पलटवार का नुकसान जो है वो अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी जो संस्थान हैं उनको या अमेरिकी नागरिकों को ना हो। लेकिन जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि 2025 का साल मंगल का साल चल रहा है, और शुरू से ही आपने देखा कि बहुत से देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इवन जो भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई महीने में, ये भी काफ़ी सालों के बाद हुआ है डायरेक्ट, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों देशों के बीच में। तो अमेरिका की एंट्री, इस बात को काफ़ी देर से ये देखा जा रहा था कि क्या अमेरिका इस युद्ध में ईरान और जो इजराइल के बीच में जो तनोतनी चल रही है, जो दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी, पहले तो वो उनको वॉच कर रहा था क्या वो इसमें एंटर करता है कि नहीं करता है। पहले पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एंटर करेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो पीछे भी हट गए थे। लेकिन 21 जून को जो हुआ, और वार रूम में बैठ के बाकायदा तस्वीरें भी आई हैं जहां पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको वॉच कर रहे थे, और फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा है। बहुत भारी गोलाबारी जो है वो की गई है, गोले फेंके गए हैं, जिसका मकसद 3-4 जो उनके ईरान के जो जगह थी जहाँ पे ये माना जा रहा है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन या तो बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना था। अमेरिका कह रहा है हमने कर दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि वहाँ पे जो उनके वेपन हैं वो सुरक्षित हैं, ना ही कोई लीकेज हुई है और किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने वार्न किया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिन में क्या होता है ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है। क्या हम वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में ऐसे युद्ध कोई गंभीर रूप ना लें, ये एक मानवता की इस समय की कोशिश होनी चाहिए। अगर ये यहीं पर रुक जाते हैं, युद्ध आगे नहीं बढ़ते हैं और कोई गंभीर जो शक्ल है वो नहीं लेते हैं, तो मानवता के लिए ये अच्छा रहेगा।